हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं नाबार्ड या ग्रामीण क्षेत्र बैंक। नाबार्ड के बारे में अगर बात करें तो ये सब इसके बारे में जानते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ओके। यानी कि ये जो बैंक है ये एपेक्स बॉडी होती है, एपेक्स बॉडी ऑफ फाइनेंस इन एग्रीकल्चर, ओके। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर को फाइनेंस कौन करता है भारत में, तो सबसे ज़्यादा नाबार्ड ही करता है एग्रीकल्चर को फाइनेंस, ठीक है। जो आरआरबी होते हैं यानी क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते हैं उनको फंडिंग का काम कर यही करता है। उनको सुपरवाइजिंग का काम कौन करता है? नाबार्ड ही करता है। तो उसी में एक वैकेंसी निकली है और जिसका नाम है ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। और ये 10th पास इसमें मांगा गया है, 10वीं पास मांगा गया है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई स्टूडेंट इसको ग्रैब करना चाहता है तो उसको आराम से क्रैक कर सकता है। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है इसका, ओके। और क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे, ठीक है। कितना सैलरी मिलेगा वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये फुली डेवलपमेंट या ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट नौकरी है बिल्कुल। जो पोस्ट निकली है उसका नाम है ऑफिस अटेंडेंट इन सब ऑर्डिनेट सर्विस, ओके। ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है। आपको ऑफिस के अंदर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाहर नहीं घूमना है, ठीक है। फील्ड में काम नहीं है, एक तो बात समझ लीजिए। आपको फील्ड में नहीं जाना है, आपको ऑफिस में जाना है। यहाँ पर जो फीमेल है यानी कि जो लड़कियाँ है या वुमेन है वो भी अप्लाई कर सकती है। जो बॉयज़ हैं वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है तो ऑफिस के अंदर ही आपको रहना है। तो अब बात ये कर लेते हैं कि क्या है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन जो है ध्यान से पढ़ लिए, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये सब इसमें लिखा हुआ है, ओके। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। दूसरा है, आप किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है यानी कि फॉर्म फिल होने में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसकी इनकी हेल्पलाइन नंबर इस पे भी आप जा कर सकते हैं। इस तरह इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या डालकर, नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट एग्जामिनेशन डालकर आप इनको मेल भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इन्होंने पूरी डिटेल्स दी हैं बिल्कुल एकदम तरीके से। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट की बात करिए, देखो इम्पोर्टेंट डेट की बात करिए तो 2 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे थे। 21 अक्टूबर ये लास्ट है, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, ओके। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा 21 नवंबर यानी कि 1 महीने के बाद। जहाँ लास्ट डेट आपकी 21 अक्टूबर है उसके 1 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। नाबार्ड ये सब चीज़ें हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन विद द कंडक्ट वीकडे या वीकनेड ये नाबार्ड रिजर्व करता है, ठीक है। उसके पास अधिकार है इसका, ठीक है, कि वो कौन सी कब देगा। ये टेंटेटिव डेट है। हो सकता है कि ये 21 नवंबर ना हो सकता है 21 दिसंबर हो जाए। तो ये इनका एक टेंटेटिव डेट होता है। टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कंफर्म नहीं है। क्या नहीं है? कंफर्म नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वैकेंसी के बारे में हम बात करें तो वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वैकेंसी 2 वैकेंसी हैं, ओके। अरुणाचल प्रदेश में 1 है, बिहार में 3 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ में 2 वैकेंसी है, गोवा में 2 है, गुजरात में आपका 3 वैकेंसी है, हरियाणा में भी 3 है, हिमाचल प्रदेश में 2 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 2 हैं, झारखंड में 2 है, और आपका कर्नाटका में 8 है, केरला में 5 है, मध्य प्रदेश में भी 5 वैकेंसी हैं, महाराष्ट्र यहाँ पर देखो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 35। मणिपुर की बात करें तो 1 है, मेघालय की बात करें तो 1 वैकेंसी है, मिजोरम में भी 1 है, न्यू दिल्ली में 2 वैकेंसी हैं, उड़ीसा में 5 हैं, पंजाब में 2 हैं, राजस्थान में 3 वैकेंसी हैं, तमिलनाडु में की बात करें तो यहाँ पर 5 हैं, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसी है, और त्रिपुरा की बात करें तो 1 है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 वैकेंसी हैं, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं, वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी 4 वैकेंसी है। तो टोटल की बात करें तो 108 वैकेंसी है, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग ये सोचेंगे सर 108 वैकेंसी बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन भी देखो 10वीं पास है, ठीक है, 10वीं पास है, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको आराम से निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पर इंटर जो हो सकता है कि इंटर पास आए, केवल ग्रेजुएशन जो कैंडिडेट होंगे बहुत ही कम रेयर केस में आएंगे क्योंकि सैलरी 35,000 रुपये है। तो बाकी कुछ लोग ये भी देखते हैं। और
तो देखो कंपटीशन तो हर जगह है, थोड़ा थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैटेगरी की बात करें तो ये बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी का मतलब क्या होता है? बैकलॉग वैकेंसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इन्हीं में जो काम करने वाले लोग हैं, नाबार्ड के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है उनको बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र में ST इसकी 8 वैकेंसी है, उड़ीसा में 1 है, यूपी में 1 है। तो ये सब बैकलॉग वैकेंसी है, यानी कि ये जो वैकेंसी है, ओके, बैकलॉग वैकेंसी यानी कि नाबार्ड के अंदर जो लोग प्राइवेटली काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया है। और रिजर्वेशन भी मिलता है 42% टोटल वैकेंसी का। बाकी का अच्छा, OBC जो एप्लीकेंट है, रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी टू OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आप नॉन क्रिमिनल ईयर्स में एंटर आते, यानी कि OBC कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इट। इतना ही कहना चाहते हैं। अगर आप EVS का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक का ये बेनिफिट, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर्म की बात करें तो आप यहाँ पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से है। और ये सब चीज़ें हमने बता दिया आपको। अब यहाँ पर बात आती है कि ये कुछ फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे हम, थोड़ा सा, ओके, चेक। ये एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल का है, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल का है। ये सब आप देख सकते होंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस। द सिलेक्शन प्रोसेस डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एज गिवन द बिलो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद आपका लैंग्वेज को जांचा जाएगा, आपकी भाषा को जांचा जाएगा। पहला है टेस्ट रीजनिंग, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे। और 90 मिनट्स का टाइम होगा। 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट, ओके। 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा इसमें। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसके बाद उनको कहाँ जाना पड़ेगा, उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, LPT से गुजरना पड़ेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आप लोग सब जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जो ऑनलाइन टेस्ट विल बी द शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिलेक्शन। उन्हीं कैंडिडेट को जो ओनली सच कैंडिडेट हु स्कोर द कट ऑफ मार्क्स अबव द ऑनलाइन टेस्ट विल बी द शॉर्टलिस्टेड। वही कह रहे हैं कि उसी को हम शॉर्टलिस्टेड करेंगे जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, वो तो पता ही है। नेगेटिव मार्किंग है क्या? हाँ बिल्कुल है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन से ही आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जिस भी स्टेट में वो भरना चाह रहा है, महाराष्ट्र से भरना चाह रहा है तो वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। उड़ीसा से भरेगा तो उसकी उड़ीसा की लैंग्वेज होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से भरेगा तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो भी होती है वो होनी चाहिए। तो ये सब है। LPT का मतलब होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो क्षेत्र जिस एरिया में, यानी कि जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज आपके पास आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये सब है। अभी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी है। फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस बिल्कुल है। फ़ीस की बात करें तो है SC ST के लिए फ़ीस 50 रुपये है, बाकी के लिए 50 रुपये का चार्ज मिलाकर 50 रुपये 500 रुपये है, बाकी के लिए 500 रुपये है, SC के लिए 50 रुपये है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। आप एग्जामिनेशन सेंटर जितना भी हैं आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं से बिलोंग करना चाहते हैं, जहाँ से भी फॉर्म भरना चाहते हैं आप, ये फॉर्म का सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है ये। आप इनमें से कहीं भी अगर आपको जो भी नज़दीक लगता है आपने वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी है आपका आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, प्रयागराज, यहाँ पर बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मुजफ्फरनगर,
मुजफ्फरनगर में भी सेंटर है इसका, ठीक है, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी आप भर सकते हैं। पे स्केल की बात कर लेते हैं साहब। पे स्केल 10,940 रुपये है बेसिक पे। उसके बाद आगे इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंक्रीमेंट लगाया जाता है। ग्रुप सी की वैकेंसी है तो लगभग 35,000 रुपये पहुँच जाता है, ठीक है। आप लोग इसकी पढ़ लेना इसको। कॉल लेटर डाउनलोड होगा, बिल्कुल होगा। जब आप आएंगे तो आप कॉल लेटर भी डाउनलोड कर लेना। जब इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरो उसके बाद समय, उसके बाद ये सब कुछ दे देंगे, ठीक है। तो इतनी डिटेल्स थी आपके लिए, आपको जो बताना था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल लास्ट डेट यहाँ पर देखिए, इम्पोर्टेंट डेट 2 अक्टूबर 21 अक्टूबर, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई आंध्र प्रदेश से भर रहा है तो उसको तेलुगु आनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश से भर रहा है तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए, बिहार से भर रहा है तो हिंदी आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ से भर रहा है तो उसको हिंदी आनी चाहिए, गोवा से भर रहा है तो कोंकणी, ये सब लैंग्वेज है, आप इनमें देख सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो उस स्टेट की लैंग्वेज यहाँ पर आपको आनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था आज के लिए, इतना ही है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, थैंक यू।